ट्रैवलिंग एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं वह स्टैचू बुरी हालत कर देते हैं। आप उसे पूरी तरीके से खत्म करने वाले होते हैं। यह देखकर वह मन में सोचता है कश्मीर पास एक और मौका होता है। उसके ऊपर हमला करते हैं। उसके सामने एक मेनू ओपन होता है जिसमें लिखा था कंग्रेचुलेशन तुम एक प्लेयर बन गए हो। और अब अचानक से जिनको हॉस्पिटल के बेड में उठता है वह याद करता है कि उसे धंजन के अंदर उसके हाथ पैर कट गए थे। लेकिन अब जैसे वह अपने हाथ में पर को देखा है वह हैरान हो जाता है क्योंकि वह तो जुड़े हुए हैं और की छाती में भी चोट लगी थी। लेकिन यहाँ पर अब उसका कोई भी निशान नहीं है। वह सोचने लगता है कि क्या वह सब एक सपना था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं। एक बंदा जिनके पास आकर कहते हैं कि मैं वह है और मैं हंटर संगठन से बैलेंस टीम का मैनेजर हूँ। वह सुनकर जिन स्वस्थ है कि आखिर लोगों को मुझे क्या काम है। अगले सीजन में लोग देखते हैं कि वह लोग जिनका बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। यह सुनूंगा वह बता दे कि वह लोग ठीक है लेकिन सॉन्ग ने अपना हाथ को दिया है तो शायद से वह आप 1 घंटे के तौर पर रिटायर हो जाएगा। और उसे इंसिडेंट की वजह से जोहू काफी ज्यादा ट्रामाटाइज है तो वह एक साइकेट्री के निगरानी में है। उसकी कंडीशन देखकर नहीं लगता है कि वह अब कभी हंटर बनेगी। वह बताता है कि उसे धंजन में से सिर्फ 6 लोग सरवाइव कर पाए हैं। 100 की जब काफी डेंजरस होती है लेकिन ऐसा ट्रेजिक आउटकम कहीं रह रहे हैं। सबसे ज्यादा अजीब बात तो यह है कि जो सर्वाइवल बाहर निकल गए थे उन्होंने आकर व्हाइट टाइगर गिल को सारी दुर्घटना बताइए। तो जब वह गेट वहां पर पहुंची तो वह हैरान हो गए क्योंकि वहां पर तुम पड़े हुए थे और वहां पर कोई भी टेम्पल और स्टैचू नहीं थे जैसे सर्वाइवल ने बताया था। इस बात पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसे जगह से मरे हैं लोगों की बॉडी तक नहीं मिली है। इसे तुम लोगों के ही ग्रुप पर शक जाता है। हम लोग को थोड़े से शक है क्या तुमने सेकंड अवकेनिंग एक्सपीरियंस करी है। यह सुनकर जिन भी हैरान होता है और कहते हैं क्या सेकंड अवकेनिंग जीना बताते हैं कि कंट्री की पावर तब डिटरमिन होती है जब उसकी अवकेनिंग होती है और अवकेनिंग के बाद पावर कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में हंटर के साथ सेकंड अवकेनिंग होती है। इससे वह अपनी पिछली लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और या फिर इस रैंक तक जा सकते हैं। जिन अब थोड़े से खुश रहता है कि उसकी सेकंड अवकेनिंग हुई होगी। तभी वह लोग उसके सामने मन मीठा रख देते हैं और कहते हैं कि अपना हाथ इसके ऊपर रखो। जिन भी अपना हाथ उसके ऊपर रखने वाला होता है वह सोचने लगता है कि अगर जो सर्वाइवर से बताया है कि उनके सामने ऐसे माया 20 सेवा जो कि इंस्टेंट लोन को मार रहा था तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनको जैसा एक लो लेवल हंटर सरवाइव कर पाया है और वहां पर कोई स्टेचू भी नहीं थे। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि जिनको की सेकंड अवेक नहीं हुई है वह लगाव मिल जाएगी। उसका मन है तो सिर्फ एनी है तो अब मेरी कौन सी रैंक है। तो वह लोग अब थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर कहते हैं माफ करना शायद से हमें गलतफहमी हो गई है। और कहने लगते हैं किरण के पास ही 70 मानव होता है और जीनू के पास 10 है। वह तो काफी कमजोर निकला है कि वह जन गायब हो गया है और उसे वापस से एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है। तो आखिर जिन्होंने सरवाइव कैसे किया। वहीं पर आप जिनको भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर लेट जाता है और सोचता है कि आखिर इन लोगों ने मुझे इस चीज के बारे में क्यों नहीं पूछा जो कि हवा में उड़ रही है। लगता है इसे सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। वह अब यहाँ पर 1 महीने की बात कर रहा होता है। वह उसे टच करके भी देखा है और उसे पता चलता है कि टच पैनल नहीं है। तभी अब उसे वापस उसे वही स्टेचू की मेमोरी आने लगती है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है जिसमें उसे पूछा गया था कि तुम क्वालिफाई हो क्या, तुम प्लेयर बनना चाहोगे, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 0.02 सेकंड में तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। यह सारी मेमोरी याद कर रहा होता है। तभी उसकी बहन जीना वहां पर आ जाती है। वह जिनको को जगा हुआ देख काफी रिलीफ फील करती है और कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। जिन वह अब उसे माफी मांगते हैं तो उसकी बहन रहती है कि हमेशा तुम्हारी बुरी हालत हो जाती है, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना स्कूल छोड़कर एक जॉब ले लूंगी जिससे कि तुम्हें हंटर नहीं बनना पड़ेगा। तो जिनको कहते हैं ठीक है समझ गया, माफ कर दो। वैसे क्या तुम इस चीज को देख पा रही हो। जिनको का पता चलता है कि जिन उसे मेनू को नहीं देख पा रही होती है जो कि वह देख पा रहा होता है। वह अपनी बहन से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि गेम्स में कभी कभार नोटिफिकेशन दिखती है, तुम उन्हें कैसे ऐड कर पाती थी। तुम काफी सारे गेम खेला करती थी तो तुम्हें पता होगा। तो जीना रहती है कि यूजुअली तुम अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करते हो तभी जीनू के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है डेली रिक्वेस्ट। वह सोचने लगता है कि पहले तो मेरे सामने प्लेयर नाम की कोई चीज आई थी। यह देखकर उसकी बहन रहती है कि देख कर लगता है कि तुम ठीक हो, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद वह बाहर आ जाती है जहाँ पर उसकी वही दोस्त जिसका नाम सॉन यह होता है वह उसका वेट कर रही थी। जिन वह वहीं पर
पढ़ता है कि सिस्टम डिजाइन किया गया है प्लेयर के डेवलपमेंट को असिस्ट करने के लिए। अगर फेल हो जाओगे तो पेनल्टी मिलेगी। जिनको समझा ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यह सब है क्या, उसके सामने वापस से वही डेली क्वेस्ट आती है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लिखा था, वह उसे कंफर्म करता है तो उसे कुछ गोल दिखाई देते हैं जिसमें लिखा था कि उसे पुश अप सेटअप स्क्वाट रनिंग करनी है और अगर इस कास्ट को पूरा नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगी। यह सब देखकर जिन कहते हैं कि यह सब क्या बकवास है, मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरे पास इतना स्टेमिना थोड़ी है कि मैं यह सब कर पाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है। वहीं पर अब अगले दिन हम लोग को देखते हैं जो कि अध्यक्ष को बताता है कि हमें गलतफहमी हो गई थी जिनका की सेकंड अवकेनिंग नहीं हुई है। यह सुनकर वह कहते हैं कि ठीक है, लेकिन यह अच्छा हुआ कि इस इंसिडेंट में देंगे ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अभी भी काफी सारे क्वेश्चन है जिनके जवाब नहीं मिले हैं। तब वह कहते हाँ यह प्रीवियस कैसे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, रंजन काफी सारे मिस्ट्री से भरे हुए हैं। वह कहते हैं कि इस केस को मैं स्पेशल केस में नोट कर रहा हूं और डाटा बैंक में इंटर करता हूं जिस पर द इवैल्यूएशन हो सके वह उनका। वह कहते हैं ठीक है, जो कि 4 से कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप अगली भी रैंक ग्रेड में एक इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन करो। वह रेड एक टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पर काम करेगी न्यू रिक्रूट्स के लिए। वह सिमका क्या कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक इंस्पेक्टर के तौर पर इसे हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, तो चाहे कहते हैं आपको बस नॉर्मली वैसे लड़ना होगा जैसे आप लड़ती हो, सभी लोग आपको देखकर बस सीखेंगे, आप इतनी ज्यादा टैलेंटेड जो हो। हंटर गिल पूरी कंट्री में से 5 लार्जेस्ट ग्रेड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल पर हम लोग और रिमार्केबल हैं और क्योंकि इंडिविजुअल रैंक इंक्रीज नहीं हो सकती है तो हमें हमारी कलेक्टिव कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाना होगा ताकि जब तक समय आए तब तक हम लोग रेडी हो। अगले सिम में हम लोग रोड का सीन देखते हैं जहां पर अचानक से एक गेट ओपन हो जाता है। यह गेट बिल्कुल रोड के बीच में खुला है। इसे सभी लोग आप सोचने लगते हैं कि हंटर्स कब आएंगे इस बंद करने के लिए। अगले सिम में हम लोग को देखते हैं जिसके नोटिफिकेशन आता है कि तुमने डेली क्वेस्ट पूरी नहीं करी। तबीयत अचानक से उसके रूम में एक काफी खतरनाक भूकंप आ जाता है और वह जैसे नीचे गिरता है वह देखता है कि वह तो एक डेजर्ट में आ गया है और अब अचानक से उसके पीछे एक काफी बड़ा सेंटीमीटर आ जाता है और अब जीनू का गोल होता है कि उसे वहां पर 4 घंटे सरवाइव करना है। जिसके हम लोग देखते हैं कि जैसे जिनके रूम में जाती है वह देखते हैं कि जिंदा वहां पर होता ही नहीं है। वह काफी कंफ्यूज होकर जिनको हॉस्पिटल में ही ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जिनको दिखाया जाता है जो कि मॉइस्चर से बच के भाग रहा होता है, अब उसकी काफी बुरे हालात हो जाती है, वह और ज्यादा दौड़ नहीं पा रहा होता है। तभी वह मोस्ट है उसकी काफी पास आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। तभी सरवाइव करने का टाइम पूरा हो जाता है और अब अचानक से जिन अपने रूम में वापस आकर गिरता है और अब उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि तुमने पेनल्टी क्वेश्चन सर्वाइवल पूरी कर दिया है, अपना रिमोट चेक कर लो। वहीं पर जिन बेहोश हो जाता है तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर वह नर्स पहुंच जाती है और जिनको बेहोश देकर उसे उठाने के लिए जाती है। अगले सीन हम लोग जिनका देखते हैं जो कि अब काफी अच्छे से हिल कर चुका है। वह यह बात फोन पर अपनी बहन को बता रहा होता है। उसकी बहन अब उसे रहती है कि तुम्हें मुझे खाना खिलाने के लिए लेकर जाना होगा, तो जिन भी मान जाता है और अब अपने रूम से बाहर चला जाता है। अगले सिम वालों को देखते हैं उसे एक फोन आता है। एक बंदा उसे कहते हैं कि हमें एक रेट में तुम्हारी जरूरत है, एक डी रैंक का गेट ओपन हुआ है, अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम रहने दे सकती हो। जू की मेंटली हालत अभी भी बेकार है तो वह मना कर देती है कि वह नहीं आ पाएगी। तभी वह बंदा उसे यही बताता है कि मैंने सुना है कि जिन वो उठ गया है। यह सुनकर जुहू काफी खुश होती है और स्माइल करती है और अब अगले सीन में वह फूल लेकर जिन से अस्पताल में मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी वह कुछ नर्स की बात सुनती है जो कि खिड़की से बाहर देखकर कह रही होती हैं कि जब से यह हमें पता चलता है कि वह नर्स जिनकी बात कर रहे होते हैं। ओनर सब कहती है कि मुझे पता है कि हम ड्रेस नॉर्मल पेपर से जल्दी हल होते हैं, लेकिन जिन कह रहे हैं कि वह अपने आप को और 10 स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सब सुनने के बाद जो वहां से चली जाती है, मैं जिम जाकर भैंस पर बैठ जाता है और कहता है कि जब से मुझे होश आया है, जब से 4 दिन हो गए हैं, मुझे कुछ चीज पता चली है कि जो यह मेरे सामने मेनू दिख रहे हैं वह असलियत में है और जब भी मैं कोई दिल्ली कैश पूरी करता हूं मुझे 3 तरीके के रिवॉर्ड मिलते हैं। जिन अब फुल रिकवरी का उसे करते हैं और अब उसके ऊपर जितने भी थकन थी वह खत्म हो जाती है। वह कहता है अगली है मेरी एबिलिटी पॉइंट्स। मैं अपने पॉइंट्स को किसी भी एबिलिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। मैं अपने सारे पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में लग रहा हूं। मेरी एबिलिटीज अपडेट करने से मैं और ज्यादा पावरफुल बनता हूं। मैं बता सकता हूं कि मेरी स्टैंड तक बढ़ चुकी है, मुझे स्किल भी मिली है और साथ में यह इन्वेंटरी स्क्रीन्स भी। मैं दुनिया तो चेंज हो गई है, काफी ज्यादा अजीब बात है। वह हंस के कहता है कि यह तो एक गेम की तरह है। उसके सारी बातें वहां के लोग सुन लेते हैं और उसे ही देखने लगते हैं तो जीना बस के बाद को टाल देता है। जिन बताया था कि डेली क्वेस्ट करने से मुझे रिवॉर्ड में मिलते हैं। रिवॉर्ड एक रैंडम लव बॉक्स है जिसके बाद अब एक लूट बॉक्स ओपन होती है
और उसमें से एक चाबी निकलती है, जिन्हें कहते हैं कि अब तक मुझे बस यूजलेस चीज मिलती जा रही है, जैसे पेन और बैंडेज। उसे पर चलते हैं कि इसकी का उसे किया जा सकता है। इंस्टेंट देंगे के लिए जीना सोचने लगता है, शायद से यह चीज मेरी मदद कर सकते हैं मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनने में। अगले सीन में हम लोग को न्यूज रिपोर्ट दिखाई जाती है, जहां पर शहर में काफी सारे गेट ओपन हो चुके हैं। अगले सीन में अब हम लोग जिनका देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है। हमें अब 4 साल पहले की घटना दिखाई जाती है, जहां पर अचानक से उसकी मॉम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वह जब अपनी मॉम को अस्पताल में लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर ने बताता है कि तुम्हारी मॉम को इटरनल स्लिप डिजीज हुई है, इसे फाइनल रेस्ट भी कहा जाता है। यह बीमारी इस दुनिया में तब से आई है जब से इस दुनिया में गेट ओपन होने शुरू हुए हैं। 10,000 लोगों में से किसी 1% कोई होती है। फिर इसके हिसाब से यह बीमारी कंटिन्यूअस मन की एक्सपोजर में आने से होती है। मॉडर्न मेडिसिन लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, यह बेस्ट है और यही हम लोग कर रहे हैं। सीनियर प्रेजेंट का आता है, जहां पर हम लोग जिनका देखते हैं, जो कि काफी सारे पुशअप कर रहा होता है, क्योंकि उसकी यह क्वेस्ट है। वह याद करते हैं कि पैसे कमाने के लिए वह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, लेकिन जब उसकी अवकेनिंग हुई तो वह हंटर बनने के लिए क्वालिफाई हो गया। वह खुश होकर अपनी बहन को आकर बताता है कि अब मैं हंटर बन गया हूं तो मोम के इलाज के लिए पैसे मिल पाऊंगा, भले यह डेंजरस हो मैं करूंगा। इसके साथ हम लोग को दिखाया जाता है कि जब वह एक क्वेस्ट पर गया था तो मास्टर से हार रहे होते हैं, तब उसके साथियों को जाकर उसकी मदद करनी पड़ती है। उसे बचाने के लिए वह जिनकी बेसिक भी करते हैं कि तुम एक ही रैंक के एडवेंचर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम बस हमें स्लो डाउन कर रहे हो, तुम्हें रिवॉर्ड में मिलना चाहिए। जिन उनसे कहते हैं माफ करना इतना ज्यादा यूजलेस होने के लिए सीनियर पेशेंट का आता है, जहां पर जिन अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में लगा लेता है, जिससे कि आपको एक शॉप को काफी इजीली से तोड़ पता है। जिसके बाद अब वह एक स्टेशन के पास आता है और कहते हैं कि मेरा सारा सामान रेडी है और मैं कॉन्फिडेंट हूं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मैं भाग जाऊंगा जैसे पिछली बार भागा था। ऐसा बोलने के बाद अब वह इस चाबी को निकाल लेता है, जो कि उसे रिवॉर्ड में मिली थी। सामने एक ताला होता है, तो आप वह चाबी को उसके अंदर डालकर उसे खोल देता है। जैसे कि स्टेशन के सामने एक चीज ओपन हो जाती है, वह अब उसके अंदर जाते हैं और उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि तुम इंस्टेंट टेंशन के अंदर आ चुके हो। तभी वो देखते हैं कि वहां का जो गेट होता है वह बंद होने लगा है। वह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह गेट पूरा बंद हो जाता है। यह देखो पहचान हो जाता है। तभी वह देखते हैं कि एक लेडी वहां पर आती है, जो कि उसे जगह से बाहर निकल जाती है। यह देखकर जिन समझ जाता है कि वह एक दूसरी डायमेंशन के अंदर है। वह कहते हैं कि इंस्टेंट देंगे नॉर्मल देंगे की तरह नहीं है, यह काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, काश मैं यहां से भाग पता, लेकिन अब गेट बंद हो चुका है तो मैं नहीं जा सकता हूं। उसके सामने आप एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि तुम दूंजा से तब तक बाहर नहीं निकाल सकते हो जब तक तुम बस को ना हार दो या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन उसे करो। जिनको समझा नहीं आता है कि यह टेलीपोर्टेशन स्टोन क्या है, तब उसके पास यही ऑप्शन बच्चा की उसे या डूंगे डंजो क्लियर करना होगा। उसे पता है कि उसके लिए यह काफी ज्यादा डेंजरस काम है, लेकिन फिर भी अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो वह बंदा चला जाता है। तभी अचानक से उसके सामने 3 गोब्लिन आ जाते हैं, जिनको आप याद आता है कि पिछली बार गोब्लिन्स नहीं उसे घायल किया था। हम लोग अब देखते हैं कि वह गॉड ब्लेसिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिन भी अब उन सभी को डोज कर रहा होता है। इसी तरीके से वह काफी देर तक उनके अटैक को डोज कर रहा होता है। उसका बैग भी उसके हाथ से छूट जाता है और वह भी नीचे गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है। वह खड़ा होकर अब एक गवर्नमेंट को मार ही देता है और अभी इसी तरीके से वह काफी ज्यादा और मेहनत करके बाकी तो गवर्नेंस को भी मारता है और कहता है कि मैं थोड़ा ताकतवर हो गया हूं। तबीयत चाहते दीवार तोड़कर एक वुल्फ वहां पर आ जाता है, जो कि जिनके ऊपर डायरेक्टली हमला करके उसके नाइफ को तोड़ देता है। जिन भी अब समझ जाता है कि वह फोन गोब्लिन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जिनके पैर कांपने लगते हैं, उसके पर हल तक नहीं पा रहे होते हैं। वह सोचने लगते हैं क्या मैं डर रहा हूँ, क्या मैं स्टैचू उसकी वजह से ट्रामाटाइज्ड हूँ, मुझे नहीं लगता मैं पहले डरा हुआ था। तभी अचानक से वह जिनके ऊपर हमला करके उसे थोड़ा घायल कर देता है। जिन घबरा जाता है और कहाँ लगता है कि मेरे साथ कोई भी हीलर नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर मेंजोर हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं वह वोट काफी तेज है, जिनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और यही हो जाता है। यह एपिसोड खत्म। पर्सनल है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।